सोनभद्र में इस समय अपहरण की घटनाएं आम हो गई हैं। इसे पुलिस प्रशासन का फेलियर कहा जाए या पुलिस प्रशासन की लापरवाही। जब वक्त रहते परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो उस समय पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो शायद युवक का जीवन बचाया जा सकता था। आपको बताते चले कि धर्मशाला चौक राबर्ट्सगंज से भाड़ा के नाम पर अखिलेश यादव पुत्र लालबर्ती यादव निवासी हिंदुवारी के द्वारा चितरंजी के लिए एक पिकअप बुक की जाती है। तय भाड़े के अनुसार चालक अजीत विश्वकर्मा पिकअप लेकर अखिलेश यादव के साथ उस गंतव्य पर रवाना हो जाते हैं। देर रात तक जब घर वापस नहीं लौटने पर घर वाले फोन करते हैं। रात को बातचीत के दौरान अजीत ने बताया कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया हूं। इतनी बात होने के बाद उसका फोन कट जाता है। दूसरे दिन जब सुबह अजीत के मोबाइल पर फोन किया जाता है तो मोबाइल बंद मिलता है। परिजनों को चिंता होने लगती है तो कोतवाली में तहरीर देते हैं। परिजनों का कहना है कि उसकी तहरीर को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया और उसे चौकी व थाने लगातार दौड़ाते रहे। 15 तारीख को तहरीर दी जाती है लेकिन उसकी एफआईआर 23 को होती है। अपराधियों को तो पकड़ लिया गया है लेकिन अभी तक युवक का कोई अता पता नहीं है। अभियुक्त अखिलेश यादव ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी हत्या कर लाश को चुनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी में फेंक दिया है। पुलिस व एनडीआरएफ की टीम लगातार खोज कर रही है लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपके साथ? मेरे बच्चे के साथ अपहरण हुआ है। तो सूचना दिया आपने पुलिस को? जी सूचना दिया, हम नहीं बोल पाएंगे। तो आप कुछ बताएंगे? जी सूचना दिया गया पुलिस को। 16 को हम लोग तकरीबन 7-7:30 बजे के लगभग चौकी गए थे। चौकी से हमें कोतवाली और कोतवाली से चौकी हम लोग 3 बार उसमें रनिंग किए थे। लास्ट में चौकी में एक एप्लीकेशन हम लोग सादा कागज पे अपने हाथ से लिख के दिए। संतोष कुमार सिंह उस एफआईआर को लिए और सुबह से हम लोग फिर कोतवाली में गए। कोतवाल साहब को पूरी दस्तावेज दिए, फोटो वगैरह वगैरह सब कुछ दिए। उनको जो मांगे सब कुछ दिए, दरखास्त दिए, फिर भी वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं आपकी? नहीं लिखी गई एफआईआर, नहीं लिखी अभी तक नहीं लिखी गई है। 23 तारीख को लिखी गई, यानी 15 तारीख को घटना हुई, 23 तारीख को। उसके बाद हम लोग कोतवाली से जब थक गए, चौकी कोतवाली से थक गए तो कप्तान ऑफिस एसपी ऑफिस गए थे, पुलिस लाइन चुर्क में। वहाँ जाने के बाद 19 या 20 को गए थे हम लोग। वहाँ जाने के बाद कुछ कार्रवाई पुलिस की। वहाँ जाने के बाद कुछ कार्रवाई पुलिस की, फिर वहीं पे ठप हो गई। आगे की कार्रवाई ठप कर दी गई। एफआईआर होने के बाद भी नहीं लिखी गई। एफआईआर होने के बाद अभी जो एफआईआर हुई है उस पे कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? एफआईआर जो अभी हुआ है, कुछ लोग मुजरिम पकड़े गए हैं। 23 तारीख को एफआईआर होने के बाद कुछ मुजरिम पकड़े गए, जिसमें मुजरिम पता नहीं है। मुजरिम पकड़े गए। मुजरिम पकड़ने के बाद वो लोग जो गवाही दिए उन्हीं के बातों को मान लिया पुलिस और अभी तक कोई हमें क्लू नहीं दिया। तो मुजरिम ने क्या स्वीकार किया है? क्या कहा? मुजरिम ने स्वीकार किया है कि हम मार दिए, पर हम उस बात से संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या वो कह रहा है कि मारती है तो डेड बॉडी बरामद हुई है? नहीं, कुछ नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है ना कि हमें कुछ मिला नहीं अभी तक। अच्छा, तो अब क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा जिस हाल में हो हमें हमारा मिलना चाहिए। तो बच्चा आपका चाह रहे हैं कि प्रशासन बच्चे को बरामद करके आपके सामने जिंदा या मुर्दा लाए? किसी भी हालत में हमें हमारा, उसके बाद फांसी दें उसको, फांसी जो अपराधी को फांसी दें। जो ऐसा कांड किया है, जो ऐसा अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा, लगभग हम उम्मीद करते हैं कि फांसी की सजा दी जाए उन्हें। सर ये जो घटना घटी है क्या है पूरा मामला सर? इसमें किसकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में एक अजीत विश्वकर्मा नाम के आदमी के संबंध में अभियोग दर्ज हुआ था। उसके घर वालों ने आरोप लगाया था कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जब खोजबीन की, जांच पड़ताल की, तो ये तथ्य निकल के सामने आया कि इसके पास में, मृतक के पास में अजीत विश्वकर्मा जो है, एक गाड़ी थी उसके पास में और उस पिकअप को बुक कराया गया था अखिलेश यादव के द्वारा। और रास्ते में अखिलेश यादव ने अपने जितेंद्र नाम के साथी को और एक दूसरा साथी सुजीत नाम के साथी को बुला के और घोरावल क्षेत्र में जो गाड़ी का मालिक था, गाड़ी का चालक था अजीत विश्वकर्मा, उसको बियर पिलाने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को इन्होंने गाड़ी में लाद के और ले जाके चुनार थाना क्षेत्र एरिया में और मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा नदी में उस सबको डाल दिया है।
2 दिन से हम लोगों की टीम सबको खोज रही है और SDRF की टीम भी उसमें लगी है। जल्द ही उसकी डेड बॉडी को बरामद करेंगे। जो अभियुक्त गण थे जिन्होंने उसका अपहरण करके हत्या की है, वो तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। और इसमें एक जो अभियुक्त मेन है अखिलेश, उसके पिताजी को, उसके पिता को ये जानकारी थी पूरे मामले की, उनको भी 120 बीघा मुलजिम इसमें पुलिस ने बनाया है। टोटल 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। वाहन की बरामदगी हो गई है? वाहन की बरामदगी हो गई है, मृतक के मोबाइल की और अन्य सामान की बरामदगी हो गई है। गाड़ी की बरामदगी हो गई है, जो गाड़ी जो थी मृतक की उसमें ब्लड भी लगा हुआ है। डेड बॉडी का मिलना शेष है। हत्या की वजह क्या है? ये हत्या की वजह जो अभियुक्तगणों ने बताई, एक तो इसकी गाड़ी को ये लोग अपना खपाना चाह रहे थे। इन लोगों का प्लान ये था कि इससे गाड़ी छीनने के बाद हम लोग अंबिकापुर में कहीं मंडी में इसको गाड़ी को चला लेंगे, नंबर प्लेट चेसिस नंबर सब बदल के। और दूसरा, 1-1.5 महीने पहले इनमें आपस में जो मृतक है और जो अखिलेश यादव है, इनमें आपस में कहासुनी भी एक भाड़े को लेकर हुई थी। गाड़ी के भाड़े को लेकर एक कहासुनी हुई थी 1-1.5 महीना पहले, तब से भी इनकी आपसी रंजिश चल रही है।